देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 3.6 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म और उसका क्वेश्चन नंबर 2 है 3.6 का और दूसरे का हम पहला करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो क्या दे रखा है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, उसके बाद उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर ध्यान से, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। अब यहाँ पे ऋतु एक लड़की है, धारा मतलब जैसे ये पानी है। ठीक है, इसको समझा देते हैं। ये पानी है, पानी इस तरफ बह रहा है। किस तरफ बह रहा है? इस तरफ। जो पानी का बहाव है वो इस तरफ है और ऋतु जो है वो इस तरफ तैर रही है। तो धारा के साथ साथ तैर रही है, वो धारा के अनुकूल, धारा के साथ। तो वो 2 घंटे में कितनी दूरी तय करती है? 20 किलोमीटर। ये तो होगा ही ना, क्योंकि धारा के साथ वो तैर रही है। अगर जो ऋतु है वो जैसे धारा बह रही है ऐसे, धारा तो ऐसे बह रही है और वो धारा के प्रतिकूल वो क्या कर रही है? यहाँ से तैर रही है, इस तरह, इस दिशा में तैर रही है। एक तो धारा बह रही है और वापस उल्टी दिशा, उसकी विपरीत दिशा में आ रही है। जब हम बाइक पे जाते हैं तो जब हवा आती है और हवा का दाब हमारे ऊपर लगता है, अगर हम हवा की दिशा में जाते हैं, अगर हम हवा की दिशा में जाते हैं तो हमें मतलब लगता नहीं है कि आगे हवा चल रही है। लेकिन अगर हम सामने से हमारे हवा आ रही है और हम हवा की दिशा में बाइक को लेके जा रहे हैं तो हमारे ऊपर दबाव होता है, प्रेशर होता है, दाब लगता है ना। तो इसी तरह अगर हम धारा की दिशा में जाएंगे तो हमें दाब है वो नहीं लगेगा। लेकिन धारा की विपरीत दिशा, धारा इस तरफ बह रही है और धारा की विपरीत दिशा में हम तैर रहे हैं तो हमें क्या लगेगा? प्रेशर लगेगा, यानी दाब लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्थिर जल, अगर बिना बहता हुआ पानी, स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में और धारा के प्रतिकूल यानी धारा की विपरीत दिशा में। तो यहाँ पे आपको लिखना है हल माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल। अगर वो स्थिर जल में तैरती है, ठीक है, तो उसकी चाल हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में वो x किलोमीटर तैर सकती है। और धारा की चाल हमने क्या मान ली? माना धारा की चाल, धारा की चाल हमने मान ली y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो आप, स्थिर जल में तैरने की चाल क्या है? x, यानी शांत जो पानी है, बिना बहता हुआ पानी, उसमें जो चाल है उसकी x किलोमीटर है। वो इतने किलोमीटर 1 घंटे में दूरी तय करती है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, धारा की दिशा में, अगर वो धारा बह रही है उसी दिशा में वो तैर रही है, धारा की दिशा में चाल। तो देखो यहाँ पे आपको याद रखना है
ये तो ऋतु की चाल है और ये धारा की चाल कितनी है y, तो दोनों साथ साथ बह रही है ना, क्योंकि धारा भी तो बह रही है, पानी भी तो बह रहा है, तो पानी की भी तो चाल होगी ना, क्योंकि ऋतु अकेली नहीं चाह रही है, क्योंकि ऋतु के साथ साथ क्या बह रहा है, पानी। तो यहाँ पे दोनों मिक्स हो रहे हैं, दोनों क्या हो रहे हैं, मिक्स, यानी दोनों की जो चाल है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे ऋतु की भी चाल आ रही है और ये धारा की भी चाल आ रही है। ये x+y किलोमीटर हो रहा है प्रति 1 घंटे में चाल, और धारा की विपरीत दिशा में चाल, धारा की विपरीत दिशा में चाल। अब उसकी ऋतु की तो x हो गई और धारा की क्या हो गई, y हो गई। धारा क्या क्या हो गई, y। अब देखो x तो इधर जा रही है, y इधर आ रही है, तो यहाँ पे तो अलग अलग है, तो क्या करते हैं, जब अलग अलग हो तो x माइनस वाई किलोमीटर क्या हो जाएगी प्रति घंटा। अब यहाँ पे दो स्थिति बन रही है, ये तो हमने धारा की चाल निकाल ली और ये धारा की विपरीत दिशा में, ठीक है। अब स्थिति पहली, दो स्थिति यहाँ पे बन रही हैं। स्थिति नंबर पहली क्या है कि धारा के अनुकूल ऋतु धारा के अनुकूल तैर रही है। अगर वो धारा के अनुकूल तैर रही है तो कितना समय लेती, वो समय तो लेती है 2 घंटा, और कितना किलोमीटर दूरी करती है, 20 किलोमीटर। तो समय कितना लेती है वो, 2 घंटे, और दूरी कितनी तय करती वो, 20 किलोमीटर। कितनी दूरी तय करती है, 20 किलोमीटर। तो हम चाल क्या होगी, धारा की दिशा में चाल हमने निकाल ली थी ये, तो चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय, ठीक है। चाल हमने कितनी निकाल ली थी, धारा की दिशा में, ये धारा के अनुकूल, धारा की दिशा में हो गई चाल x+y बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितनी है, 20, और समय कितना है, 2/2। तो इसको कर दो सरल, तो x+y बराबर 2/20 में 10 बार। ये इस तरह से हमारे पास एक समीकरण प्राप्त हो गया। स्थिति पहली से हमें एक समीकरण प्राप्त हो गया। अब हमें समीकरण एक और प्राप्त करना है, जो कि दूसरी स्थिति से। दूसरी स्थिति क्या है, धारा के प्रतिकूल। आपको लिखना है स्थिति 2 में क्या है कि जब ऋतु धारा के प्रतिकूल यानी उसकी विपरीत दिशा में तैर रही है, तो धारा के प्रतिकूल विपरीत दिशा में तैर रही है, तो समय कितना लेती है वो, समय 2 घंटा। समय 2 घंटे, और कितने किलोमीटर दूरी तय करती है, 4 किलोमीटर, यानी दूरी 4 किलोमीटर। अब हमने अभी लिखा था कि जब वो धारा की विपरीत दिशा में होता है तो उसकी चाल क्या होती है, x माइनस वाई। ये आपको याद रखना थोड़ा सा, x माइनस वाई। तो देखो चाल का क्या सूत्र होता है, चाल का होता है दूरी बटा समय, ठीक है। तो चाल क्या थी, x माइनस वाई बराबर दूरी कितनी हो गई, दूरी 4 बटा समय कितना हो गया, 2, यानी x माइनस वाई बराबर 2। ये हमारे पास समीकरण हो गया 2। तो इस तरह हमारे पास कुल कितने समीकरण प्राप्त हो गए, 2। ये एक देखो, एक तो ये वाला हो गया x+y बराबर 10, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर दोनों को इस प्रकार।
इस प्रकार, एक तो हमें x प्लस वाई बराबर 10 और एक x माइनस वाई बराबर 2, ये दो समीकरण हमारे पास, इसको वापस लिख लेते हैं 1 और 2, ये प्राप्त हो गए। अब हमें क्या करना है, x और y का मान निकालना है। तो देखो, अगर मैं दोनों समीकरण को जोड़ भी देता हूं तो y से y कट जाएगा, तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम x का मान निकाल लेते हैं कि समीकरण 1 प्लस 2 जोड़ लेते हैं, तो x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2। जोड़ने पे जो चिन्ह होता है वो चेंज नहीं होता है, तो ये y से y कट गया, 1x और 1x हो गया 2x बराबर 10 और 2 12। तो इस तरह x बराबर 12/2, तो x बराबर 6। x का मान कितना प्राप्त हो गया हमारे पास, 6 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया, 6 प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, इस x का मान जो 6 है वो चाहे तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो। तो यहाँ पर x बराबर 6 समीकरण हम किसी में भी रख सकते हैं, तो हम 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, ये रहा, x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, अब x की जगह 6 रख दो, तो यहाँ पे 6 रख देते हैं, प्लस वाई बराबर 10। 6 इधर प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। देखो, 6 इधर प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, y बराबर 10 माइनस 6। y बराबर 10 में से 6 गया तो पीछे बचेंगे 4। तो y का मान कितना आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, और x का मान कितना आया था, 6। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, अतः ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल हमने क्या मान ली थी, x किलोमीटर मानी थी ना प्रति घंटा, तो x किलोमीटर प्रति घंटा हमने मानी थी, और x का मान कितना आया था हमारे पास, 6, यानी उसकी जो चाल हो जाएगी वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, और धारा की चाल हमने क्या मानी थी, धारा की चाल हमने मानी थी y किलोमीटर प्रति घंटा। तो y का मान कितना आ गया, 4, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये किसकी आ गई, धारा की चाल, और ये आ गई ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। तो आज के वीडियो में हम ये एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम इसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे।